ये एक आम सा गांव था जहां जिंदगी सादा थी मगर उसूल बहुत सख्त थे। यहाँ इज्जत सब कुछ थी और मोहब्बत अक्सर छिप कर जीती जाती थी। और इस गांव पर राज करता था चौधरी हाकिम, जिसकी एक आवाज पूरे गांव का फैसला बदल देती थी। ये है ज़ैनब, चौधरी की बेटी, जिसके पास सब कुछ था मगर आजादी नहीं। कभी कभी लगता है मैं अपनी ही जिंदगी में कैद हूँ। और ये है अली, एक आम सा लड़का मगर दिल बड़ा, जिसके पास ख्वाब तो थे मगर वसाइल नहीं। अली का बाप सालों से चौधरी के यहाँ मजदूरी कर रहा था, दिन रात मेहनत, मगर किस्मत कभी न बदली। बेटा, हम लोग सिर्फ मेहनत के लिए पैदा हुए हैं, अली सर झुकाते हुए। एक दिन सब बदल जाएगा। एक तरफ ताकत और दौलत, दूसरी तरफ मेहनत और मजबूरी, दो अलग दुनियाएं जो कभी एक नहीं। एक दिन ज़ैनब अपने काम से जाने के लिए निकली। गर्मी बहुत थी और रास्ता कच्चा था। वो अपने खेतों की तरफ जा रही थी मगर रास्ता इतना आसान नहीं था जितना वो समझ। बीबी जी, आगे रास्ते में कीचड़ है। कोई बात नहीं, अब बस ध्यान से और ऐसा गाड़ी चलाएं। रास्ते में अचानक गाड़ी कीचड़ में फंस गई और सफर वहीं रुक गया। बीबी जी, लगता है गाड़ी बुरी तरह फंस गई है। अब क्या होगा? परेशान ना हो, हम निकल जाएंगे। ज़ैनब गाड़ी के अंदर बैठी रही जबकि ड्राइवर नीचे उतरकर मसला देखने लगा, मगर कोई हल नजर नहीं आ रहा था। गर्मी बढ़ती जा रही थी और इर्द गिर्द सनसानी थी। आप किसी को देखें मदद के लिए। ठीक है बीबी जी। ड्राइवर ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो करीब ही खेत में अली काम कर रहा था। ड्राइवर ने उसे आवाज दी और अली आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गाड़ी की तरफ आने लगा। वो करीब आया और गाड़ी के पास आकर रुक गया। इसी लम्हे ज़ैनब ने भी उसकी तरफ नजर उठाकर देखा। सादा लिबास, पसीने में भीगा चेहरा, मगर आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। इसी लम्हे उसने मदद की पेशकश की। हाँ प्लीज। ओके बीबी जी, मैं करता हूँ। ड्राइवर, आप अंदर बैठो। और बगैर किसी लालच के काम में लग गया। वो पूरी ताकत के साथ गाड़ी को धक्का लगाने लगा और कुछ ही लम्हों बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। ये सब इतनी सादगी से हुआ जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। ज़ैनब के दिल में शुक्रगुजारी का एहसास जागा और उसने उसकी तरफ देखकर उसका शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान वो उसके बारे में जानने की कोशिश भी करने लगी, जैसे ये अचानक मुलाकात अब एक सवाल बन गई हो। और कभी कभी ऐसी ही छोटी मुलाकातें इंसान की जिंदगी में एक बड़ा असर छोड़ जाती हैं। चौधरी हाकिम अपनी हवेली में बैठा था। वही रोब, वही इख्तियार। सामने खड़ा नौकर फौरन सर झुका देता है। किधर है मुंशी? बुलाओ उसको ताकि मुझे हिसाब बताए, फिर मैंने पंचायत पे भी जाना है। ठीक है चौधरी साहब, मैं अभी इसे बुलाता हूँ। उसी हवेली के एक खिड़की के पीछे ज़ैनब खड़ी थी। सब कुछ होने के बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। और उसी वक्त गांव के एक छोटे से घर में अली को उसके बाप की तरफ से हवेली जाने का कहा जाता है। वो खामोशी से मान लेता है। सुनो बेटा, आज मेरी तबीयत खराब है, तुम चौधरी साहब के घर काम है, वहाँ चले जाना। ठीक है अब्बा जी, आप फिक्र ना करें, आप आराम करें, मैं चला जाता हूँ। जब अली हवेली में दाखिल होता है तो ऊपर बालकनी से कोई उसे देख रहा होता है। वो ज़ैनब होती है। एक लम्हा, बस एक नजर, और फिर दोनों अपनी अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। चौधरी साहब, क्या काम है? बाबा जान ने मुझे भेजा है। ओ, तो तुम असगर के बेटे हो? जी हाँ चौधरी साहब। ठीक है, इधर दीवार पलस्तर करनी है, वो कर दो। ठीक है चौधरी साहब, जैसे आपका हो। अली दीवार पर पलस्तर कर रहा होता है, हाथ मिट्टी से भरे हुए और ध्यान सिर्फ अपने काम पर। मगर किसी की नज़र अब उस पर ठहरने लगती है। वो अली को पहचान लेती है और उससे उसका नाम पूछती है। अली मुख्तसर सा जवाब देता है। ज़ैनब एक लम्हे के लिए उसे देखती रहती है, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाती है और अली दोबारा अपने काम में लग जाता है। ज़ैनब अब अक्सर खेतों की तरफ आने लगी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दिल में एक अनजान सा सुकून। अली भी वहीं होता। अली। बीबी जी, आप यहाँ? अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेते हैं। नहीं, काम तो कोई नहीं था, मैं तो बस यूं ही यहाँ खेत देखने आई हूँ। अब यहाँ अकेली क्यों हुई? अगर किसी ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, तुम मत घबराओ। पहले सिर्फ नजरें मिली,
फिर छोटी छोटी बातें, फिर हंसी, फिर खामोशी में भी साथ रहने की आदत, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, मोहब्बत। एक शाम सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। आसमान सुनहरी हो रहा था, जैसे वक्त रुक सा गया हो। ज़ैनब ने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, अली, मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। बीबी जी, मोहब्बत, वो भी मुझसे ये सब मुमकिन नहीं हो सकता। अगर हम चाहें तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। बीबी जी, कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं एक मजदूर का बेटा हूँ और आप चौधरी की बेटी हैं। अली, अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो ये चीजें मानी नहीं रखती। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम सिर्फ अपने दिल की बात बताओ। मुझे आप अच्छी तो लगती हैं, लेकिन बस यहीं पे चुप हो जाओ। यहीं से मोहब्बत की एक नई दास्तान शुरू होती है, जहां अल्फाज कम पड़ जाते हैं और एहसास बोलने लगता है, जहां दिल के फैसले आसान होते हैं मगर रास्ते मुश्किल। मगर हर कहानी का अंजाम हमेशा एक जैसा नहीं होता। रात की खामोशी में दोनों अपने अपने आसमान के नीचे खड़े थे और शायद पहली बार दोनों एक ही चांद को देख रहे थे। वो एक अजीब सा एहसास था, ना कोई नाम, ना कोई रिश्ता, मगर दिल के किसी कोने में कुछ जाग चुका था। मगर सुबह हमेशा सब कुछ बदल देती है। हवेली में अचानक हलचल मच गई। चौधरी साहब के मेहमान आ रहे हैं, जल्दी करो साहब। ये सब क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है बाहर? ये नौकर लोग इतनी जल्दी में क्यों भाग रहे हैं? बीबी जी, आपको देखने में मेहमान आ रहे हैं और चौधरी साहब का हुक्म है कि आप जल्दी से तैयार हो जाएं। क्या मुझे देखने के लिए आ रहे हैं? जी बीबी जी। मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। जाकर बाबा से कह दो कि मैं अभी नहीं करना चाहती कोई रिश्ता। बीबी जी, अब चौधरी साहब को अच्छे से जानती हैं, हमें उनका हुक्म मानना पड़ेगा। पता नहीं सारे नौकर कहाँ मर गए, मेहमान आने वाले, तैयारी अभी तक भी पूरी नहीं हुई। माजरत चौधरी साहब भी साहब सब कुछ हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो। उनके हाथों में सजी हुई टोकरियां थीं, मिठाइयों की खुशबू और चमकते हुए जेवरात। चौधरी रफाकत साहब, आपको देख के दिल बाग बाग हो गया। आए जरा तशरीफ रखें। ये सब हम ज़ैनब बेटी के लिए लेके आए हैं। रफाकत साहब, इन सब की क्या जरूरत थी? आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? ज़ैनब हमारी भी तो बेटी है, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। ये मेरी बेटी ज़ैनत है और ये मेरा बेटा शेरो है। अस्सलाम वालेकुम। बीबी जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, आपको किसी की नजर ना लगे। वो आईने के सामने खड़ी थी, मगर आज वो खुद को नहीं देख रही थी, बल्कि अपने फैसले को देख रही थी। इधर अली दूर खड़ा हवेली को देख रहा था, जैसे वो जानता हो कि वो दुनिया उसकी नहीं है, लेकिन दिल वो तो कभी हैसियत नहीं देखता। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ हैसियत। अब देखना ये था कि ये कहानी किस तरफ मुड़ती है। उस दिन हवेली में एक खास रौनक लगी हुई थी। नौकरानी ज़ैनब को कमरे से लेकर सहन में आती है, जहां उसके बाबा और मेहमान पहले से बैठे होते हैं। ज़ैनब खामोशी से जाकर सलाम करती है और लड़के की बहन उसे प्यार से अपने पास बिठा लेती है। दूसरी तरफ अली अपनी खेतों में काम में मसरूफ होता है। उसे अभी तक कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन अचानक उसका दोस्त आकर उसे वो खबर देता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देती है। अली, ओ अली, क्या हुआ? खैरियत तो है? चौधरी साहब के घर आज चौधरी शबीर का बेटा आया ज़ैनब का रिश्ता देखने। हवेली के सहन में बैठे सब लोग खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। रिश्ते की बात आगे बढ़ रही होती है। लड़के वाले मुतमईन नजर आते हैं और चौधरी साहब भी खुश दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब के बीच ज़ैनब खामोश बैठी होती है, जैसे उसका दिल कहीं और अटका हुआ हो। इसी दौरान नौकरानी आहिस्ता से आती है और ज़ैनब का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाती है, जहां उसकी जिंदगी का फैसला हो रहा होता है। लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती और खामोशी से वहां से चली जाती है। ये खबर सुनने के बाद अली सीधा हवेली के बाहर आ जाता है। वो दरवाजे के सामने खड़ा होकर अंदर देखता रहता है, जैसे सोच रहा हो कि ज़ैनब तक कैसे पहुंचे। लेकिन हवेली की ऊंची दीवारें और उसकी हैसियत उसे अंदर जाने से रोक देती हैं। मैं अंदर कैसे जाऊं? वो लोग मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। ज़ैनब, मैं तुम तक कैसे पहुंचूं? उस रात ज़ैनब अपने कमरे में अकेली बैठी होती है, आंखों में आंसू
और दिल में खौफ लिए। वो बार बार यही सोच रही होती है कि जिस बात से वो डर रही थी आज वही हो गया और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। रात को अली अपने घर में चारपाई पर लेटा होता है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती है। वो सिर्फ ज़ैनब के बारे में सोचता रहता है और दिल ही दिल में खुद से सवाल करता है, ज़ैनब क्या वाकई तुम मेरी नहीं हो सकती? काश मैं भी तुम्हारे काबिल होता। शाम ढल चुकी थी। हवेली के खामोश फिजा में एक राज छुपा हुआ था। ज़ैनब ने अपनी सहेली के जरिए अली तक पैगाम पहुंचाया। और अली रात के अंधेरे में चुपके से उस पुराने दरख्त के नीचे पहुंच गया। ज़ैनब चादर ओढ़े वहां आई और जैसे ही दोनों की नजरें मिली, वक्त जैसे थम सा गया। अली, दोनों की आंखों में आंसू थे और दिलों में छिपी हुई मोहब्बत बेकाबू हो रही थी। ज़ैनब ने कांपती आवाज में अपना दर्द बयान किया। अली, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकती और मेहमानों ने कहा है कि वो कल रिश्ता पुका करेंगे। ज़ैनब हौसला रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अली, अब हम क्या करें? ज़ैनब मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बा मुझ जैसे गरीब को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये मोहब्बत का सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अली, कभी कभी लगता है क्या हम ख्वाब जी रहे हैं जिसका हकीकत बनना शायद बहुत ही मुश्किल है। नहीं ज़ैनब, ख्वाब वो नहीं होते जो टूट जाएं। ख्वाब वो होते हैं जिनके लिए हम हिम्मत ना छोड़ें। मगर मेरे अब्बू वो कभी नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा ज़ैनब। अगर रास्ता बंद हुआ तो मैं कोई नया रास्ता बना लूंगा, लेकिन तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है कि तुम्हें मेरी वजह से कुछ ना सहना पड़े। तुम मेरे साथ हो तो हर तकलीफ भी आसान लगती है। क्या वाकई हम एक हो सकते हैं? अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो वो खुद रास्ता बना लेती है, और हम जरूर एक हों। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और इस लम्हे में सिर्फ मोहब्बत थी। लेकिन अचानक हवेली के अंदर से आवाज आई। आयशा, आयशा बेटा कहाँ हो तुम? एक तो ये कमबख्त नौकर पता नहीं कहाँ मर गए। मुझे लगता है दाइमा मुझे ढूंढ रही है। शबीर कहाँ मर गए हो तुम, और ये बाकी सब किधर है? सब जल्दी इधर आओ। बेबी ज़ैनब कहीं नजर नहीं आ रही। अगर चौधरी साहब को पता लग गया तो हम सबको मार देंगे। जल्दी से ढूंढो उन्हें। मुझे लगता है कोई आ रहा है, मुझे जाना चाहिए। अली ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ न दिया। चौकीदार ने उसे पकड़ लिया। कहां भाग रहे? गरीब कमाल चौधरी साहब की हवेली के इर्द गिर्द क्या ढूंढ रहा है? और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। वो कुछ न बोला, सिर्फ बर्दाश्त करता रहा। उसके होठों से खून बह रहा था, मगर उसकी मोहब्बत खामोश थी। आखिरकार उसे धकेलकर हवेली से बाहर निकाल दिया गया। इधर रात मजीद गहरी हो चुकी थी। ज़ैनब ने हिम्मत की और अपने अब्बू के सामने जा खड़ी हुई। उसने पहली बार अपनी मर्जी का इजहार किया। अब्बू, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन उसके अब्बू के लिए ये सिर्फ एक बगावत थी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी अकलौती बेटी हो और मैं इन्हें जबान दे चुका हूं। अब तुम्हारी शादी वही होगी। अब्बू,
मुझे बस थोड़ा सोचने का वक्त दो। जैनब ने वक्ती तौर पर झुकने का दिखावा किया, मगर अंदर ही अंदर वो एक बड़ा फैसला कर चुकी थी, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देने वाला था। उसका बूढ़ा बाप उसका इंतजार कर रहा था। अली जख्मी हालत में अपने घर पहुंचा। बेटा क्यों इतना उदास और जख्मी हो, कुछ तो बता। उसने पूछा, मगर अली खामोश रहा। इसी दौरान एक खबर आई, ऐसी खबर जिसने सब कुछ बदल दिया। जैनब ने उसे सुबह बुलाया था, एक आखिरी फैसले के लिए। अली, जैनब ने तुम्हें सुबह 5 बजे नाले के पास बुलाए। वो कह रही थी या तो हम भाग जाएंगे या मैं मर जाऊंगी। रात गुजर गई और सुबह हो गई। जैनब नाले के किनारे खड़ी उसका इंतजार करती रही। वक्त गुजरता गया लेकिन अली ना आया। आखिरकार उसका दिल टूट गया। अली, तुमने कहा था कि तुम हर हाल में मेरा साथ दोगे, तो तुम क्यों नहीं आए? लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अली आना चाहता था, मगर उसके जख्म और उसके हालात उसे वहां पहुंचने नहीं दे सके। रात गुजर तो गई थी, मगर उसके निशान अभी तक अली के जिस्म पर थे। वो चुपचाप बैठा दर्द बर्दाश्त कर रहा था। इतने में उसके बूढ़े बाप की आवाज आई, किधर हो तुम? इधर हो मेरे पास, क्या करते फिरे हो आजकल? जिसमें गुस्सा भी था और खौफ भी। बाप को सब पता चल चुका था। बेटा, रात को कहाँ गया था? चौकीदार ने सब बता दिया है। क्या तुम चौधरी की बेटी के पीछे फुरते हो? मार देंगे तुम्हें। अब्बा, मैं और बस अब बात सीधी दिल पर लगने वाली थी। अली के पास कहने को बहुत कुछ था, मगर अल्फाज उसके साथ नहीं दे रहे थे। और फिर एक फैसला हुआ जिसने अली को दुनिया से काट दिया। आज से घर से बाहर नहीं निकलोगे। बापजान, माफ कर दें। इधर हवेली में जैनब भी एक ऐसे इम्तिहान से गुजर रही थी जिसमें उसका दिल हार रहा था। आखिरकार जैनब ने हिम्मत की और अपने दिल की बात कह दी। अब्बू, मुझे शादी नहीं करनी है। मगर उसके अल्फाज उसके बाप के गुस्से के सामने कुछ भी नहीं थे। कमरे में जाकर वो टूट गई और उसके आंसू बस एक ही नाम ले रहे थे, अली, तुम कहाँ हो? उधर अली के पास उसका दोस्त आता है और कहता है कि अली, जैनब तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम आए क्यों अली नहीं? की आंखें भर आईं, मगर वो कुछ न कर सका। मैं कैद था और मजबूर हूँ। मैं नहीं आ सका, मेरी गलती है। मुझे कैसे भी करके जाना चाहिए और था। उधर हवेली में चौधरी साहब ने जैनब को आवाज दी। सुनो, कहाँ गई थी? आज रिश्ता वाले आ रहे हैं। अगले दिन हवेली में मेहमान आ चुके थे। सब लोग हंसी खुशी बातें कर रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर इन सब के बीच जैनब खामोश बैठी थी। उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। कोई उसके दिल का हाल नहीं समझ रहा था। रात हुई और जैनब अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वही छोटा सा फूल था जो अली ने उसे दिया था। अली, कहाँ तुम तुम्हारे बना नहीं रह पाऊंगी। उधर अली खिड़की के पास खड़ा खामोशी से बाहर देख रहा था। उसके जहन में सिर्फ जैनब थी। वो कुछ सोच रहा था। जैनब, माफ करना मुझे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या ये मोहब्बत अधूरी रह जाएगी? गांव की रात जगमगा रही थी। हवेली रोशनियों से सजी हुई थी। हर तरफ खुशी थी, मगर एक दिल टूट रहा था। अपने कमरे में बैठी जैनब आने वाली सुबह से डर रही थी। वो आहिस्ता से बोली, अली, कुल मेरी बारात है। अगर तुम ना आए तो सब खत्म हो जाएगा। उधर अली अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मुझे जैनब के पास जाना ही होगा, कैसे भी करके। अंधेरी रात में वो चुपके से हवेली की तरफ बढ़ा। हर कदम खतरे से भरा हुआ था। आखिरकार वो जैनब के कमरे तक पहुंच गया। जैनब, मैं आ गया। जैनब, मैं आ गया। जैनब जो टूट चुकी थी वो दौड़कर उसके गले लग गई। अचानक उसकी दुनिया वापस आ गई। अली,
तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मगर वक्त कम था और खतरा बहुत करीब। फिर दोनों ने सब कुछ छोड़कर एक साथ भागने का फैसला कर लिया। चलो जहाँ से निकल चलते हैं, और कोई हल नहीं है। हाँ ठीक है, इससे पहले कोई आ जाए। जैनब, इस रस्सी की मदद से हमें नीचे उतरना होगा। रात की खामोशी में हर लम्हा खतरनाक था, मगर किस्मत ने साथ न दिया। किसी ने उन्हें देख लिया। चलो जल्दी से नीचे उतरते हैं। हाँ पकड़ो मेरा हाथ। हाँ बस रहा। हाँ गांव की तरफ भागते हैं। तेज भागो। चौधरी साहब, बीबी को कोई लड़का लेकर भाग गया है। क्या कहा तुमने? किसकी इतनी हिम्मत ये हुई? सुनते ही चौधरी साहब का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने जोर से हुक्म दिया, गाड़ियां निकालो अभी, सब के सब उसका पीछा करो। चलती भागो जैनब, वो लाजमी हमारा पीछा कर रहे होंगे। जी तेज चलो। हाँ समझ गई। तेज भाग रहे हैं, घर तक पहुंचना है। जी साथ में। अगले ही लम्हे हवेली के दरवाजे खुल गए और लैंड क्रूजर V8 गाड़ियां तेजी से बाहर निकलने लगी। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई धूल उड़ाती हुई। ये अली का दोस्त था। टेंशन ना लो, तुम लोग महफूज हो यहाँ। हम कहाँ जाएंगे? कल सुबह निकल जाना तुम लोग शहर की तरफ। शुक्रिया भाई, हम समझ गए। हाँ हम निकल जाएंगे। अली और जैनब एक दूसरे को देख रहे थे। दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। क्या वो बच जाएंगे या किस्मत उन्हें फिर जुदा कर देगी? रात तो गुजर गई, मगर सुकून किसी को नहीं मिला। सुबह होने वाली थी और हर लम्हा खतरा बढ़ रहा था। इधर अली और जैनब एक छोटे से कमरे में छुपे बैठे थे। जैनब ने डरते हुए कहा, अली, अगर हमें पकड़ लिया गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इधर चौधरी साहब ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया, सुन लो सब लोग, जो लड़का मेरी बेटी जैनब को लेकर गया है उसको पकड़ेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। ये सुनते ही पूरा गांव उनकी तलाश में निकल पड़ा। कुछ लोग गलियों में ढूंढ रहे थे, कुछ घरों के दरवाजे खटखटा रहे थे और कुछ लोग खेतों में जाकर हर तरफ नजर दौड़ा रहे थे। हर जगह बस एक ही आवाज गूंज रही थी, इन्हें ढूंढो, वो ज्यादा दूर नहीं गए। इधर अली और जैनब अपने दोस्त के घर में छुपे बैठे थे। दिल में खौफ था और बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा खोलो जल्दी, वरना पछताओगे और बहुत बुरी सजा मिलेगी। दरवाजा खोलो जल्दी, वरना पछताओगे और बहुत बुरी सजा मिलेगी। ये आवाज सुनते ही जैनब घबरा गई। वो लोग आ गए, अब क्या होगा? टेंशन ना लो जैनब, मैं हूं ना। जल्दी से पीछे दरवाजे से निकलो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इधर दोस्त ने आगे जाकर दरवाजा खोला। बाहर खड़े आदमी ने सख्त लहजे में कहा, हमें तलाशी लेनी है, वो यहीं कहीं छुपे हैं। दोस्त ने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, आप अंदर देख सकते हैं। अली और जैनब पीछे के दरवाजे से निकल गए। वो तेजी से गलियों की तरफ भागने लगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर कदम खतरे से भरा हुआ था। पीछे से आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी, मगर वो रुके नहीं। वो दोनों गलियों में तेजी से भाग रहे थे। पीछे से लोगों की आवाजें करीब आ रही थी। जैनब ने घबरा कर कहा, अली, वो हमारे पीछे है। बस भागते रहो थोड़ा सा। दोनों बगैर रुके भागते रहे। सांसें तेज हो रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वो एक जगह आकर रुक गए। जैनब ने जल्दी से कहा, जल्दी कोई ना कोई सवारी ढूंढो, हमें भागना होगा यहाँ से, इस गांव से। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ देखता हूँ मैं, तुम फिक्र नहीं करो। अचानक उन्हें एक गाड़ी नजर आई। दोनों तेजी से उसकी तरफ भागे। अली ने जल्दी से दरवाजा खोला, भाई हमें यहाँ से ले चलो अभी। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, कहाँ लेकर जाऊं? जैनब ने बेचैनी से कहा, बस हमें यहाँ से दूर ले जाओ। ड्राइवर ने एक लम्हा सोचा और अगले ही लम्हे वो वहाँ से निकलने लगे। मगर अचानक कुछ लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। यही है, इन्हें पकड़ो। गाड़ी स्लो होने लगी। अचानक ड्राइवर ने गाड़ी तेज कर दी और सबको पीछे छोड़ता हुआ वहां से निकल गया। गाड़ी तो निकल गई, मगर खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जैनब ने घबराकर पूछा, क्या हम बच गए अली? अभी नहीं जैनब, हम जरूर बच जाएंगे, तुम बस भरोसा रखो। उधर चौधरी के आदमी अब भी पीछा कर रहे थे। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। गाड़ी इधर गई है, जल्दी करो। जी हाँ, पीछे मत रहो, जल्दी चलो, वो जाने ना पाए। ठीक है, तेज कर रहा हूँ। ड्राइवर भी अब सब समझ चुका था कि ये कोई आम सफर नहीं है। उसने घबराकर कहा, पकड़े गए तो मसला हो अली ने जाएगा, फौरन जवाब दिया, बस थोड़ा आगे ले जाओ।
फिर हम खुद देख लेंगे। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर आ गई। जैनब ने आहिस्ता से कहा, क्या ये जगह ठीक है? पता नहीं जैनब, बस दुआ करो कि हम मगर यहाँ से निकल किस्मत जाएंगे। अभी भी उनका इम्तिहान ले रही थी। दूर से फिर गाड़ियों की आवाज आने लगी। अली ने चौंक कर कहा, वो दोबारा आ गए। खतरा एक बार फिर उनके सामने आ चुका। सड़क सुनसान थी मगर खतरा करीब आ चुका था। पीछे आती गाड़ियों की रफ्तार सब कुछ बता रही थी। जैनब ने घबरा कर कहा, अली, वो लोग हमारे करीब आ चुके हैं, अब क्या होगा? फिक्र नहीं करो जैनब, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद लम्हों में गाड़ियां करीब आईं और फिर अचानक रास्ता रोक लिया गया। दरवाजे खुले और आवाज गूंजी, बाहर निकलो। अली और जैनब गाड़ी से बाहर आए। फिजा में खामोशी थी मगर खतरा बोल रहा था। एक आदमी आगे बढ़ा और तंजिया हंसी के साथ बोला, अब तुम लोगों की खैर नहीं, चौधरी साहब होने वाले हैं इधर। और फिर वो लम्हा आ गया। चौधरी साहब की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहां पहुंच गईं। दरवाजा खुला और वो नीचे उतरे। गुस्सा उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को भगाने की? जैनब ने हिम्मत की और बोल पड़ी, अबू जान, मैं इससे प्यार तुम करती हूँ। चुप रहो। चौधरी साहब ने गुस्से में कहा, जैनब मेरे साथ चलो। नहीं अबू, मुझे छोड़ दो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ ना चली तो मैं उसे मार दूंगा। छोड़ दे अबू, छोड़ दो। जैनब रुको, चलो हम साहब। जैनब रुक जाओ, वहां मैं गोली चला दूंगा। नहीं अबू, हम मर जाएंगे पर जुदा नहीं होंगे। हम इस जहान में नहीं तो अगले जहान में जरूर मिलेंगे। जैनब रुक जाओ, रो वरना मैं गोली चला दूंगा। अच्छी थी कहानी पर अधूरी रह गई। इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई। अब आखिरी सांसों में तेरा ही नाम है, आंखों में बस तेरा ही एक ख्वाब है। अगर मिलूं कहीं किसी और जहां में, फिर से कहना तू ही मेरा इश्क है।